माननीय शिवराज सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले इस पवित्र सदन में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार रात के 1:30 बजे तक इस विषय पर हमने माननीय सदस्यों के विचार सुने। अब जवाब देना मेरा अधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है और माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। और गांधी जी ने ही कहा था, गांधी जी ने कहा था, गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। ये बिल गांव के विकास का बिल। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मैं इनको बताना चाहता हूं, अटल जी ने क्या कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में फेंक दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत माता हमारे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। इस देश का संपूर्ण विकास माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी सरकार का कर्तव्य है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पर चर्चा करते हुए कई तरह की चर्चा की गई, संघ को भी व्यर्थ में घसीटा गया। आज मैं कहना चाहता हूं, इस महान सदन में संघ व्यक्ति निर्माण में विश्वास करता है। देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी,
अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी की है हिंदुस्तान में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। हमारे संघ के विचार कभी भी सीमित और संकीर्ण नहीं रहे। व्यक्तिगत हितों से ऊपर उसके हजारों लाखों कार्यकर्ता राष्ट्र के निर्माण के पवित्र काम में लगे। परम पूज्य सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी के विचार पढ़ लीजिए। हिंदुत्व संकीर्ण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं, प्रतिपक्षी मित्रों को, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिया राम में सब जग जानी हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत हिंदुत्व है। ये विशाल हिंदुत्व अपने आप में सबको स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव को समेटे रहता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव का विकास हमारे विचार के केंद्र में, हमारे सोच के केंद्र में। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए गांव के विकास के लिए आज नहीं, कई वर्षों पहले से अनेकों योजनाएं बनी। पहली योजना बनी ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ये 60-61 में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सीमित कवरेज और अपर्याप्त वित्तीय संसाधन के कारण। तो फिर बनी ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना। उसके बाद काम के बदले अनाज योजना आई, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, फिर जवाहर रोजगार योजना आई, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया। एक के बाद एक योजनाएं आती है, थोड़ा उद्देश्य पूरा किया और फिर पूरा नहीं हुआ तो उसके जगह नई योजना बना दी गई और उसके बाद आई नरेगा योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया।